रहीम नामी एक गरीब दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में रात दिन सिलाई करता था। उसकी दुकान एक पुराना सा कमरा था जिसकी दीवारों पर धूल जमी थी और छत से पानी टपकता था, लेकिन रहीम के हाथों में जादू था। वो कपड़ों को इस तरह सिलाई करता कि हर जोड़ एक कहानी सुनाता था। उसका ख्वाब था कि उसकी बीवी नादिया एक दिन बड़ी इज्जत से एक स्कूल की प्रिंसिपल बने। नादिया एक पढ़ी लिखी खातून थी, लेकिन उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए रहीम अपनी हर सांस सिलाई की सुई में पिरोता था। रहीम और नादिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता मोहब्बत से शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ नादिया के दिल में इज्जत और समाजी मर्तबे की ख्वाहिश बढ़ती गई। रहीम एक सादा आदमी था। उसकी दुनिया उसकी दुकान, उसकी सुई और नादिया के ख्वाबों तक महदूद थी। वो अपनी बीवी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। वो रातों को जागकर कपड़े सीकर स्कूल की फीसों का बंदोबस्त करता ताकि नादिया अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। नादिया एक मकामी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। शहर में उसका नाम होने लगा, लोग उसकी इज्जत करने लगे और वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गई। एक ऐसी दुनिया जहां रहीम जैसे सादा दर्जी के लिए कोई जगह न थी। एक दिन जब रहीम अपनी दुकान से घर लौटा तो उसने नादिया को एक अजीब सी सर्द मेहरी के साथ पाया। उसने कहा, रहीम, हमारा रिश्ता अब मजीद नहीं चल सकता। तुम एक दर्जी हो और मैं अब इस शहर की एक मुअज्जज खातून हूं। हमारा समाजी मर्तबा अब एक जैसा नहीं रहा। ये अल्फाज रहीम के दिल पर तीर की तरह लगे। नादिया ने तलाक का मुतालबा किया और रहीम, जो उसकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुका था, खामोशी से उसे कबूल कर लिया। वो अपनी छोटी सी दुकान में वापस आ गया, जहां उसकी सुई और धागा उसके वाहिद साथी थे। लेकिन रहीम टूटा नहीं। उसके दिल में एक आग थी, खुद को मनवाने की आग। उसने अपनी सिलाई की महारत को अपनी ताकत बनाया। एक दिन उसके पुराने दोस्त राशिद ने उसे एक मशवरा दिया। राशिद एक मकामी दुकानदार था जो हमेशा रहीम की सादगी और मेहनत से मुतासिर रहता था। उसने कहा, रहीम, तुम्हारे हाथों में जादू है, क्यों ना तुम अपना एक फैशन ब्रांड शुरू करो। रहीम ने इस ख्याल को संजीदगी से लिया। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया और अपने डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह थी कि वो वही डिजाइन बनाता था जो कभी नादिया ने बेकरार देखते हुए मुस्तरद कर दिए थे। वो कहती थी, ये पुराने जमाने के डिजाइन हैं, कौन खरीदेगा। लेकिन रहीम को अपने फन पर भरोसा था। रहीम ने अपना ब्रांड पसीना के नाम से शुरू किया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, हर जोड़ एक कहानी सुनाता है। उसने अपने डिजाइन मकामी बाजारों में फरोख्त करने शुरू किए। उसके कपड़ों में सादगी थी, लेकिन हर डिजाइन में एक मुनफरद कहानी थी जो लोगों के दिलों को छूती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके डिजाइन शहर से बाहर बड़े शहरों तक पहुंचने लगे। एक दिन एक बड़े फैशन हाउस के मालिक जनाब उमर, जो फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे, रहीम की दुकान पर आए। वो रहीम के डिजाइन से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने उसे अपने फैशन शो में अपना कलेक्शन दिखाने की दावत दी। रहीम ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने पुराने डिजाइनों को नई शक्ल दी और जब उसका कलेक्शन कौमी फैशन शो में पेश हुआ तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उसके डिजाइन की सादगी और कहानी ने हर एक को महसूर कर दिया। पसीना ब्रांड रातों रात पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। रहीम, जो कभी एक गरीब दर्जी था, अब एक कामयाब फैशन डिजाइनर बन चुका था। उसकी दुकान अब एक छोटा सा कारखाना बन गई थी जहां दर्जनों लोग उसके साथ काम करते थे। एक दिन नादिया अपने स्कूल के लिए फंडिंग के सिलसिले में रहीम के दफ्तर आई। अब वो इस अजीम व शान दफ्तर को देखकर हैरान थी, जहां कभी उसकी छोटी सी दुकान हुआ करती थी। रहीम अब एक खुददार और पुरएतमाद इंसान था। नादिया ने शर्मिंदगी से कहा, रहीम, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रहीम ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसके दिल में कोई कीना नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नादिया, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। तुमने वही किया जो तुम्हें दुरुस्त लगा। लेकिन आज मैं अपने आप से एक वादा कर चुका हूं, मैं अपनी इज्जत नफ्स को कभी नहीं झुकाऊंगा। रहीम ने नादिया के स्कूल के लिए फंडिंग देने का वादा किया, लेकिन उसने साफ कहा कि वो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसने नादिया को माफ कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा। उसने राशिद के साथ मिलकर अपने ब्रांड को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने का फैसला किया।
उसकी कहानी शहर के हर कोने में फैल गई। एक गरीब दर्जी की कहानी जिसने अपनी मेहनत और खुद एतमादी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। रहीम की कामयाबी का राज उसके डिजाइन में छुपा था। वो वही डिजाइन जो नादिया ने कभी बेकरार देखते हुए मुस्तरद कर दिए थे। आज वही डिजाइन फैशन की दुनिया में एक इनकलाब बन चुके थे। रहीम ने साबित कर दिया कि मेहनत और खुद एतमादी से कोई भी बुलंद मकाम हासिल किया जा सकता है और सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को माफ कर सके लेकिन अपनी इज्जत को कभी न झुकाए।